खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए। नमस्कार, इंडिया टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं निहारिका सिंह। जन सुराज पदयात्रा के 199वें दिन की शुरुआत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड अंतर्गत चक गुलामुद्दीन पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने जिले के पत्रकारों के साथ संवाद किया। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ चक गुलामुद्दीन पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा जारंग, रामपुर, मंझौली, रिखर, पूरन टांड, प्रताप टांड पश्चिम होते हुए लालपुरा प्रखंड के पुरानिया पंचायत स्थित गांधी मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर वैशाली के अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनके स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 2 आम सभाओं को संबोधित किया और 7 पंचायत के 9 गांवों से गुजरते हुए 13.9 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। बताते चले कि जन सुराज पदयात्रा शिविर में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने अतीक अहमद से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो रूल ऑफ लॉ फॉलो करने में विश्वास करता हूं। किसी का एनकाउंटर करना जो कानून के खिलाफ है या न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। आज जनता ताली बजा रही है या फिर समाज का एक वर्ग इसे अच्छा मान रहा है, इससे यह जाहिर होता है कि जनता कितनी त्रस्त थी। यूपी सरकार के लिए बेहतर यह होता है कि वह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती, 1 महीने में सुनवाई होती, उसके बाद जो सजा होना होता हो जाता। मैं पुलिस राज के पक्ष में नहीं हूँ। हम लोगों की ताकत लोकतंत्र है, संविधान संगत जो व्यवस्था बनाई गई है, उन कमियों को सुधारने के लिए हम संविधान को ही बदल दे यह ठीक नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमी हो सकती है, मगर उस कमियों को सुधारने की जगह संविधान के प्रावधानों को ही बदल दे यह किसी भी सूरत में सही नहीं है। देश को पुलिस राज बनाना सही नहीं है। आज जो पुलिस वाला गोली किसी और पर चल रहा है, हो सकता है वह गोली हम पर आप पर चला दे, इसलिए तरीका सही नहीं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। मैं रूल ऑफ लॉ के पक्षधर वाले, मैं उन लोगों में हूं जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी का इनकाउंटर करना जो लॉ के खिलाफ है या लॉ न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जनता ताली बजा रही है, मुझे इस बात का इल्म भी है कि लोग, समाज का एक वर्ग उसको अच्छा मान रहा है। वो ये दिखाता है कि जनता कितनी त्रस्त थी। लेकिन आप त्रस्त थे किसी बात से, उससे निकलकर कोई और उस त्रस्त, उस गलती से, उस परेशानी से बचने के लिए कोई और दूसरी गलती करे, उससे आपका फायदा नहीं हो सकता है। ज्यादा बेहतर ये होता कि यूपी सरकार वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती, उनको 1 महीने में उनका ट्रायल करती, उसका सजा होता, वो बात ज्यादा अच्छा होता। किसी को सिर्फ इनकाउंटर, पुलिस राज पक्ष में नहीं। हम लोग लोकतंत्र, हम लोग की ताकत है। संविधान संगत जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए अब संविधान को ही बदल दीजिए, वो ठीक नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था बनी हुई है, उन व्यवस्थाओं में कुछ कमी आ सकती है, उन कमी की वजह से जनता को परेशानी भी है। तो उन कमियों को सुधारने के बजाय आप संविधान के उन प्रावधानों को ही हटा दें और बिहार को, देश को पुलिस राज बना दे। तो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि ये आज भले आपको अच्छा लग रहा है समाज के एक वर्ग को, ये समाज के हक में नहीं है। जो पुलिस वाला आज गोली किसी पर चला रहा है, वो कल गोली आप पर भी चला सकता है। इसलिए जो व्यवस्था हमारे इस देश को बनाने वाले लोगों ने बनाया है, जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो न्याय की व्यवस्था बनाई गई है, उसको सुदृढ़ कीजिए, उसको बेहतर कीजिए, उसको, उसमें कमियां अगर हैं तो उसको दूर कीजिए। उन कमियों के नाम पर आप उस व्यवस्था को ही हटा दें, ये ठीक बात नहीं।